Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 27, Research Methodology. Topic Part B. Topic क्या है हमारे पास? Systematic Sampling Design या उसको Mixed Design. अब जो सिस्टमेटिक डिज़ाइन है या वो क्लासिफाई होता है मिक्स सैम्पलिंग डिज़ाइन पे, जो करेक्टरिस्टिक बोथ के रखता है। किस चीज़ के वो रखता है हमारे पास? हमने इससे पहले जो पढ़ा करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ के रैंडम और एंड नॉन रैंडम का, ये दोनों की करेक्टरिस्टिक रखता है। तो ये कि हमारे पास मिक्स सैम्पलिंग डिज़ाइन है और इसी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं सेगमेंट जो इंटरवल कहलाते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं सिस्टमेटिक, और उसके बाद उन फर्स्ट इंटरवल में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंटरवल में हम इंटरवल में यूज़ करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, और हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके लिए हम सिलेक्शन ऑफ सब्सीक्वेंट एलिमेंट करते हैं फ्रॉम द इंटरवल, जो इंटरवल हमने चूज़ किए, अदर इंटरवल चूज़ किए उससे, और एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो अब हमारे पास अगर फर्स्ट इंटरवल में कितने हों, अब हमने फर्स्ट इंटरवल से अगर फिफ्थ वन एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो हर एक उससे फिफ्थ एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो हर एक इंटरवल से हम सब्सीक्वेंटली इसी तरह फिर फिफ्थ वन सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, रैंडम बेस होगा। लेकिन हमने रैंडम बेस किस चीज़ पे किया, फर्स्ट इंटरवल पे, और बाकी हम चूज़ कर रहे हैं सब्सीक्वेंटली इंटरवल से द चॉइस फ्रॉम द फर्स्ट वन। और ये क्या होता है, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की, लेकिन बाद में हमने उस पर क्या किया, वो हमने यूज़ किया द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन में रैंडमाइजिंग वे से हमने सेलेक्ट किया था, बाकी उस बेस पे कर लिया। इसमें फिर क्या हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स से हम पॉपुलेशन है वो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं सैम्पल साइज़, और उस सैम्पल साइज़ के लिए फिर क्या करते हैं हम कि जिस सैम्पल साइज़ के लिए हम डिटरमाइन करते हैं इंटरवल्स, और वो इंटरवल के शो करते हैं टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैम्पल साइज़। और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, यूज़ द सैम्पलिंग रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वे, जो SRS कहलाता है, उसके थ्रू हम फर्स्ट इंटरवल से सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसी आर्डर में बाकी सब्सीक्वेंट इंटरवल से वो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या, ये मिक्स्ड वे का एक इजी वे है। इसके बाद हमारे पास क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ सैम्पल साइज अब सैम्पल साइज हम कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि सैचुरेशन पॉइंट अचीव करना, तो आप सैम्पल साइज स्टॉप कर देना जब तक आप डेटा कलेक्ट करते हो, अनटिल यू थिंक यू हैव रीच टू सैचुरेशन पॉइंट। आप तब तक ट्राई करते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट जब तक अचीव ना हो, कि उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन डिस्कवर ना हो जो आपने कलेक्शन शुरू की, और उस पॉइंट तक आप करते हैं जब तक आप न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक फ्रॉम द पॉपुलेशन आप कलेक्ट करते जाते हो, या सैम्पल से कलेक्ट करते जाते हो, लेकिन उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन इसके बाद नहीं आ रही, देन आप स्टॉप कर जाते हो, उसको सैचुरेशन पॉइंट रीच करते हो। तो आप क्या करते हैं, एक ये कि ग्रेटर हेट्रोजेनिटी और डाइवर्सिटी हो, तब हम ट्राई करते हैं कि हम उस वे तक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएं। अगर क्या हो हमारे पास ज़्यादातर डेटा सैचुरेटेड ना, हेट्रोजेनिटी ना हो, हेट्रोजीनियस ना हो, तो हम स्मॉल सा सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं, और वो क्या सैम्पल साइज सेलेक्ट करके उसी पे हम काज एंड इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। अब सिस्टमेटिक, उससे इन्होंने सैम्पलिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का, इसी में से। अब सिस्टमेटिक किया हमारे पास कि आप इंटरवल जो चूज़ करते हो फर्स्ट इंटरवल में इन्होंने 3 चूज़ किया हुआ है,
फर्स्ट 1 2 एंड थर्ड, द थर्ड वन रैंडमाइज उसमें आया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। बाकी में भी उन्होंने फिर वही सेलेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। इसमें 3 आया, फिर इसमें उन्होंने थर्ड वन 8 है, इसी तरह इस दर 13 है, हेयर 18 है, 23 है, 28 है, 33 है द थर्ड वन। फिर वो हर एक इंटरवल में वो सेलेक्ट करेंगे, तो ये उनका सेलेक्टेड सैम्पल साइज़ सैम्पल बन जाता है। अब इस तरह भी हम फिर सैम्पल साइज़ जनरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैप पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास क्या, ये एक वे है। अब अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो तब क्या करते हैं, तब हम फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू सिलेक्शन करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फिर क्या करते हैं कि एक्यूरेसी क्या हो, 0.5 हो या 95%। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, उस 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल के थ्रू हम फाइंडिंग करना चाहते हैं। लाइक जो स्टेटिस्टिक है, स्टेटिस्टिक इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि x बार प्लस माइनस t इंटू स्टैंडर्ड डिवाइड बाय म्यू। तो ये इसका फार्मूला है। और हमारे पास जो असल इंटरवल की जो बात है वो हम t के लिए करते हैं 95 और t की वैल्यू 0.05। ये हमारे पास इंटरवल वो वैल्यू होगी। t की वैल्यू क्या, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के रखेंगे। बाकी हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द मीन एवरेज मीन और द एवरेज एजेस ऑफ कैलकुलेटेड सैम्पल। और हमारे पास एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो होगी उसका हमारे पास जो x है ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है जो जिसके बराबर है ये फार्मूला। सेकंड जो मीन वैल्यू ऑफ मीन एवरेज या मीन वैल्यू जिसको कहा जाता है फ्रॉम सैम्पल हम कैलकुलेट करेंगे। द थर्ड वन 95% इंटरवल। और फिर हम सैम्पल साइज़ म्यू, हमारे पास सैम्पल साइज़, लेकिन म्यू किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। अब मीन से ये डिविएट क्या करेंगे, इस मीन से कितना डिविएशन होगा। और द लास्ट वन अंडर रूट। तो ये क्या हमारे पास जर्नल डिस्कशन एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस फार्मूला। और बाकी कैलकुलेशन लाइक 0.5 ये इसके साथ मीन वैल्यू। और या हम इस अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1.9 स्टेरिक ये वैल्यू ऑफ टी है फॉर द 0.5 या 95% के लिए। अगर आप टी की वैल्यू देखते हो टेबुलेटेड वैल्यू, तो हमारे पास टी की वैल्यू ऑफ टी ऑन द दिस बेस वो 1.9 है। तो वो प्लस मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द म्यू वैल्यू। म्यू वैल्यू हम क्या करते हैं, हम अब सेलेक्ट करना चाहते हैं कि 0.5% या 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो उसी बेस पे हमारे पास ये कैलकुलेशन आती है। तो ये हम गेसिंग करते हैं किस चीज़ के लिए, हमारे पास सैम्पल साइज़ को सेलेक्ट करना। तो वो ये गेसिंग 95% पे होती है। इसके बाद हमारे पास एक वो है कि सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर किस चीज़ को यूज़ करते हैं सैम्पलिंग को, वो पोसिव या जजमेंटल या एक्सपेरिमेंटल या एक्सीडेंटल या एंड द लास्ट वन स्नोबॉल। ये सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और इसमें क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या होता है, हम डेटा तब तक कलेक्ट करते हैं जब तक हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट या सैम्पल साइज़ प्री डिटरमाइंड जो हमने प्री डिटरमाइन किया होता है वो अचीव ना हो, तब तक हम डेटा इन द क्वालिटेटिव कलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो कंसेप्ट है ऑफ सेचुरेशन पॉइंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च वो क्या है हमारे पास, कि हम तब तक डेटा कलेक्ट करते जाते हैं जब हाईली सब्जेक्टिव या आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ द डेटा वो अचीव ना हो, देन हम तब तक डेटा कलेक्ट करते हैं। और हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स या उस सब्जेक्ट के या उस रिसर्च टॉपिक के बारे में ना मिलता हो, और उसके बाद कोई डाइवर्सिफाई इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट ना होती हो, देन हम क्या कहते हैं, वो इज़ दैट पॉइंट इज़ आवर सिचुएटेड पॉइंट ऑफ अबाउट दैट स्टडी। उस स्टडी के बारे में हमारे पास वो सिचुएटेड पॉइंट होगा। और ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ रिसर्च थीसिस और रिसर्च प्रपोजल का।